श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज अमावस्या तिथि है, वो भी सोमवार की सोमवती अमावस्या है। साथ ही साथ सावन महीने की अमावस्या और वो भी सोमवार के दिन, यानी कि सावन सोमवार का दिन और अमावस्या दोनों ही शुभ दिन है, दोनों ही दुर्लभ दिन है और आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय आज के दिन करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, आत्मा की शांति के लिए होती है, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। पितरों के निमित्त तर्पण दान अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। देखिए वैसे तो हर अमावस्या पर कुछ ना करो तो कम से कम पितरों को याद कर लेना, क्योंकि पितरों को याद करने मात्र से वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमारी समस्या जो है वो दूर हो जाती है, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। आज के इस उपाय में आपको विशेष कर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय हम करते हैं और अगर कुछ भी गलती कर देते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो पितरों को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि विशेष अमावस्या तिथि पर पितृ जो हैं धरती पर आते हैं, पितृलोक से धरती पर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और अमावस्या तिथि पर हमें पितरों को याद करना चाहिए। अगर हम पितरों को याद करते हैं तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। संतान से जुड़ी समस्या हो, संतान अगर गलत मार्ग पर जा रही हो, संतान होने में समस्या हो, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही हो, साथ ही साथ धन की कमी होती जा रही हो, घर में क्लेश उत्पन्न होते जा रहा हो, जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, वैवाहिक जीवन ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो ये सब पितृ दोष के ही लक्षण होते हैं। तो यदि आपके घर में कुछ भी ऐसी समस्या है तो आपको पितरों को प्रसन्न करना है। देखिए इन उपायों को करने के लिए सबसे पहली बात जान लीजिए, आप जब भी स्नान करेंगे आज अमावस्या पर तो काले तिल के कुछ दाने जल के पात्र के अंदर डालना और उसके बाद स्नान करना। अमावस्या पर काले तिल का स्नान यानी कि खुद की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि के साथ शरीर की शुद्धि होती है। तो विशेष शुद्धियों के साथ आपको ये उपाय करना है। तो हो सके तो काले तिल डाल करके आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, आप स्नान कर चुके हैं, तो हाथ मुंह धो करके भी आप ये सुंदर से उपाय कर सकते हैं। देखिए पहला जो उपाय है दीपक वाला उपाय है। ये दीपक वाला उपाय आपको रात में करना है, लेकिन कैसे करना है, आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए आज के इस वीडियो में जो भी हम उपाय बताएंगे वो पितरों से जुड़े हुए होंगे और साथ ही साथ शनिदेव से जुड़े हुए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। कैसा भी दीपक ले सकते हैं, माटी का लेना चाहते हैं माटी का ले लें, आटे का दीपक लेना चाहते हैं तो आटे का दीपक ले लें। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ें और शुद्ध जल डालें और उसके बाद दीपक आपको तैयार कर लेना है। देखिए दीपक आपको दो तैयार करने हैं, ठीक है। एक लंबी बाती का दीपक होगा और एक गोल बाती का दीपक होगा। एक दीपक होगा पितरों के निमित्त और एक दीपक होगा शनिदेव के निमित्त। देखिए शास्त्रों में कितना विस्तार से बताया गया है। लंबी बाती का दीपक पितरों के निमित्त अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती है। किसी भी कार्य में वृद्धि करना हो, जीवन में धन की वृद्धि करना हो, व्यापार की वृद्धि करना हो, वंश की वृद्धि करना हो, तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। देखिए दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी डालना है, साथ ही साथ या तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अगर पितरों के लिए लगा रहे हैं तो सरसों का तेल सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर सरसों का तेल नहीं है तो फिर आप घी का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें ये दोनों दीपक में आपको घी या तो सरसों का तेल आपको डालना है। देखिए ये जो उपाय है आज ही की रात्रि में सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात्रि में आप ये उपाय करेंगे 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में, ठीक है। क्या करना है, आपको आपके घर में सबसे पहला दीपक जो लंबी बाती का दीपक है उसे जलाना है। लेकिन ये कहाँ पर जलाएंगे, आप आपके घर पर साफ सुथरे स्थान पर, यानी कि आपके घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में, जो कि नैऋत्य कोण होता है। आप आपका घर का दक्षिण और पश्चिम कोना देख लें। अगर दक्षिण पश्चिम कोना आपको समझ में नहीं आता है, नैऋत्य कोण कौन सा आपको मालूम नहीं है, तो आप आपके घर के मटके के पास में भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको काले तिल के कुछ दाने डालने हैं। अगर आप दक्षिण और पश्चिम के जगह पर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक चौकी लगाना, ठीक है। लकड़ी का जो पाटला आता है ना वो रखना, उसी के ऊपर थोड़े से चावल रखना
और चावल के ऊपर ये दीपक रखना, दीपक के अंदर काले तिल डालना और इस दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। और आप जब बैठेंगे दीपक लगाने तो आपका भी मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा से ही पितर आते हैं, दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है, पितृ लोग भी वहीं होता है। तो अमावस्या पर आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितरों का आशीर्वाद लेना है और ओम पितृ देवताय नमः का 108 बार आपको जाप करना है। यदि आप मटके के वहां पर लगा रहे हैं तब भी आपको 108 बार जाप करना है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। आपके पितरों से प्रार्थना करनी है कि हमसे कोई भी गलती हो गई हो, समय समय पर यदि हमने आपको याद नहीं करा हो, कोई भी हमारे जीवन में हम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं और अगर हम आपको भूल गए हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। हमने कोई भी किसी भी कार्य में यदि आपको याद नहीं करा है तो उसके लिए हमें क्षमा करिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और ये उपाय करना है। अब देखो, जो चावल दीपक के नीचे रखे थे वो आप अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन यानी कि एकम के दिन, ये चावल आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यदि आटे का दीपक बनाया है तो ये आटे का दीपक भी पीपल के वृक्ष की जड़ में आप रख सकते हैं। अब देखिए, आपके पास गोल बाती का दीपक है। अब ये गोल बाती के दीपक के अंदर भी आपको काले तिल के दाने डालना है और ये गोल बाती का जो दीपक है आपको आज के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में रख करके आना है। लेकिन ये दीपक आप जब रखेंगे तब आपका मुख जो होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा मानी जाती है, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आप कम से कम 11 बार 108 बार जाप करें, शनिदेव को प्रणाम करें, शनि दोष शनि आशीर्वाद में बदल जाए ऐसी आपको कामना करते हुए ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। शनि दोष आपका दूर हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा उपाय बहुत ही खास उपाय है। यदि शनि दोष लगा हुआ है, शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, साथ ही साथ यदि राहु केतु के अशुभ प्रभाव हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी बहुत ही खास है। मात्र एक दीपक लेना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको लंबी बाती का दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर हो सके तो सरसों का तेल ही आपको भरना है और साथ में मात्र 2 लौंग आपको लेनी है। देखिए, 2 लौंग राहु केतु संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं। साथ में शनिदेव के नाम का जो दीपक है जो कि सरसों के तेल का दीपक है, तो आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी समस्या होती है वो दूर होती है। तो आज के दिन शनि मंदिर में जा करके आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और इसके अंदर 2 लौंग डालना है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए 108 बार जाप करें और उसके बाद 2 लौंग डालें। शनि से जुड़ी कोई भी समस्या हो, राहु केतु संबंधित कोई परेशानी हो तो आपके जीवन से सारी ये परेशानियां दूर हो जाएगी। शाम के समय आपको मंदिर जाना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। वैसे तो ये उपाय सुबह से रात्रि तक कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करते हैं तो बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। देखिए, यदि आपके घर से शनि मंदिर दूर है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, शमी के पेड़ के वहां पर इस दीपक को रख देना है। इसी प्रकार से आपको क्रिया करनी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। दीपक का जो मुख होगा पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। शनि मंदिर में दीपक लगा रहे हैं तो शनि देव की तरफ मुख करके ये दीपक लगाना। तो ये सुंदर सा उपाय भी आज की रात्रि में आप कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा उपाय भी बहुत खास है। देखिए, ये जो उपाय है आपको मात्र एक दीपक से करना है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था। यदि आपके घर के आसपास नदी है तो वहाँ पर जा कर के एक दीपक लगाओ, लंबी बाती का दीपक लगाओ, क्योंकि लंबी बाती पितरों को ही समर्पित होती है। तो लंबी बाती का दीपक आपको लगाना चाहिए। नदी नहीं है तो आप तालाब के वहाँ पर लगाएं, तालाब भी नहीं है तो बावड़ी हो तो बावड़ी के वहाँ पर लगाएं, बावड़ी भी नहीं है तो आपके घर पर कुआं हो तो कुएं के वहाँ पर लगाएं, कुआं भी नहीं है तो अंत में एक ही जगह सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जगह होती है वो आपके घर का मटका, जहाँ पर हम कहते हैं ना कि पितरों का स्थान माना जाता है। तो सनातन धर्म में पितरों का स्थान हमारे घर के मटके के वहाँ पर होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक आपको वहाँ पर लगाना चाहिए। दीपक के अंदर आप काले तिल भी डाल सकते हैं और इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। जब दीपक लगाएंगे ओम पितृ देवताय नमः का आपको जाप करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। तो देखिए, तीनों उपाय में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।